हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 है अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। लेसन नंबर 10 कौन सा है अपना? कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जैसे अपने मोहल्ले में या घर के आसपास कहीं जो बिल्डिंग लाइन का काम चल रहा होता है, उस जो बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनाने वाला होता है उसको कहते हैं, ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्माण करने वाला। निर्माण करने वाला जो ठेकेदार होता है, तो ठेकेदार को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या बनाने वाला। तो उसी प्रकार से आपको भी इस सी और जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का उपयोग करना है। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्माण करने वाला, जबकि डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है इसको नष्ट करने वाला। क्या होता है? नष्ट करने वाला, या फिर आप इसको कह सकते हो मिटाने वाला। क्या कह सकते हो? मिटाने वाला या नष्ट करने वाला होता है, उसका नाम होता है डिस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर का उल्टा काम करता है, तो ये निर्माण का काम करता है, तो ये वापस से मिटाने का काम करता है। या इसको आप कहते हो हटाने वाला। क्या कह सकते हो? हटाने वाला। तो आज हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इसमें डिस्ट्रक्टर का किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है निर्माण करने वाला। तो जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि क्लास के जो प्राइवेट डेटा को इनिशियलाइजेशन करने के लिए, या इनकी जो प्रारंभिक वैल्यू है वो देने के लिए, इसमें फंक्शन का जो कॉलिंग स्टेटमेंट को घोषित करते हैं, या जो आप फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन का ही क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये डेटा मेंबर है जो फंक्शन को ऑब्जेक्ट बनाने और उसको इनिशियलाइजेशन करने के काम में असमर्थ होते हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का उद्देश्य है कि क्लास की बेसिक डेटा टाइप की तरह ही होते हैं। जब एक क्लास टाइप वेरिएबल ऑब्जेक्ट की घोषणा या घोषित किया जाता है, तब ठीक उसी प्रकार इसको इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। बेसिक डाटा टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन किया जाता है। तो एक विशेष मेंबर फंक्शन जिसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने में काम आता है। कंस्ट्रक्टर किस काम में आता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने में। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है प्रारंभिक मान प्रदान करने के लिए। इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं? कि प्रारंभिक वैल्यू जो इसमें दी जाती है उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये प्रारंभिक मान देने के लिए इसमें कंस्ट्रक्टर का उपयोग किया जाता है। इन्हें घोषित किया जाता है। तो दूसरा इसका विशेष मेंबर फंक्शन डिस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? दूसरा क्या होता है इसमें? कंस्ट्रक्टर का उल्टा क्या होता है? डिस्ट्रक्टर होता है, जो उन ऑब्जेक्ट को खत्म करने का काम करता है। इसको क्या करता है? कंस्ट्रक्टर है निर्माण करने का काम करता है, इसको प्रारंभिक वैल्यू देने का काम करता है, जबकि डिस्ट्रक्टर है वो उसके वैल्यू को, मान को खत्म करने में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर क्या है?
कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है। क्या है? कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेंबर फंक्शन है जो किस काम में आता है कि वैल्यू देने के लिए या इनिशियलाइजेशन करने के काम में लिया जाता है। ये इसको वैल्यू प्रदान करने में काम में लिया जाता है और ये स्वतः ही कॉल हो जाता है। क्या होता है? स्वतः ही कॉल हो जाता है। इसमें कोई कॉलिंग फंक्शन की जरूरत नहीं रहती है। जब इसके क्लास में ऑब्जेक्ट की घोषणा की जाती है तो ये ऑब्जेक्ट के साथ घोषित हो जाता है। जब आपका इसमें ऑब्जेक्ट लेते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ में ही ये पहले से ही ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को निम्नलिखित इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो देखेंगे। कंस्ट्रक्टर की विशेषताएं कि कंस्ट्रक्टर में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। क्या होता है? इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से आप क्लास को डिक्लेयर करते हो उसी प्रकार से इसमें आपका ये कंस्ट्रक्टर है वो डिक्लेयर किया जाता है। और ये क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित किया जाता है। यह क्लास के पब्लिक अनुभाग में घोषित किया जाता है। आपको पहले भी बताया था मैंने कि दो पार्ट्स में होता है आपके प्रोग्राम, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। क्या होता है? पब्लिक का मतलब ये रहता है कि सार्वजनिक या इसका कोई भी यूज कर सकता है, सबके लिए यूज करने लायक रहता है। जबकि प्राइवेट क्या होता है? पर्सनल होता है। क्या होता है? प्राइवेट का मतलब क्या ले सकते हैं आप कि पर्सनल, जिसे आप खुद ही डिक्लेयर करते हैं तो आपके प्रोग्राम में ही वो काम में लिया जाता है। जबकि आपका पब्लिक अनुभाग में जो डिक्लेरेशन या कोई घोषणा की हुई है तो उसको आप अपने प्रोग्राम से बाहर भी इसको यूज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जब इसकी घोषणा की जाती है, जब फंक्शन की घोषणा की जाती है, ऑब्जेक्ट घोषित किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट घोषित किया जाता है तो यह स्वतः ही घोषित हो जाता है। घोषित करने का मतलब यह है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इस प्रकार से आप करते हो कि आप कौन से डाटा टाइप ले रहे हो, इसमें कौन कौन से वेरिएबल ले रहे हो। क्या होता है ना, जैसे इंटीजर ए बी जो आप लेते हो, या कैरेक्टर
इसमें आप एक्स वाई जो भी आप वेरिएबल लेते हो, तो यहाँ इसकी जो डिक्लेरेशन की जाती है, घोषणा की जाती है, वो इसमें नहीं करनी होती है आपको, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को घोषित करते हो तो ऑब्जेक्ट के साथ में ये स्वतः ही घोषित हो जाता है। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप इसका मतलब ये रहता है कि इसमें आप कोई भी रिटर्न की इच्छा नहीं कर सकते कि ये क्या रिटर्न आपको वापस मिलने वाला है। इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू प्रदान नहीं की जाती है जब तक कि आपका वॉइड होता है, वॉइड भी इसमें नहीं रिटर्न करता है। वॉइड होता है ना, वॉइड भी रिटर्न नहीं करता है। 5वां पॉइंट है इसका कि इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। इनहेरिट का मतलब होता है इनहेरिटेंस, जो आपने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुक्रम। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुक्रम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का यहाँ मतलब ये लेते हैं कि एक प्रोग्राम से जो डिक्लेयर की हुई है उसी चीज को आप दूसरे प्रोग्राम में नहीं ले सकते। मतलब ये इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है कि आपने जो एक प्रोग्राम में जो डिक्लेरेशन की है वो उसी प्रोग्राम के लिए काम में ली जाएगी, दूसरे प्रोग्रामों में काम में नहीं ले सकते। ये इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक विरासत भी कह सकते हैं। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो बेटे काम में लेते हैं, वो विरासत कहलाती है। और ये कहा गया कि इसमें आप कि एक प्रोग्राम में जो भी आप घोषणा करेंगे या डिक्लेरेशन जो करेंगे उसको एक प्रोग्राम तक ही सीमित रखा जाता है, दूसरे प्रोग्राम में नहीं लिया जाता है। इस प्रकार एक जनरेशन की जो प्रॉपर्टी रहती है वो उसी जनरेशन के लिए रहती है, उसके संतान का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है। तो वो उसी तरह से इसमें होता है। इसमें एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप क्लास को डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, तो उसी प्रकार आप कंस्ट्रक्टर को भी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसमें आपको इसका एड्रेस नहीं बता दिया, नहीं पता होता है, या इसको एड्रेस के बारे में इसमें नहीं बताया जाता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्टर की क्या है विशेषताएं हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। इसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है, मतलब जिस प्रकार आप क्लास को डिक्लेयर करते हो उसी तरह इसको डिक्लेयर करना है। और इसमें पब्लिक अनुभाग में घोषित किया जाता है इसको। प्राइवेट और पब्लिक है, पब्लिक का मतलब इसको कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। और जब ऑब्जेक्ट घोषित किया जाता है तो यह स्वतः ही घोषित हो जाता है, अलग से इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रहती है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है कि जैसे वॉइड भी है ना, इसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, कोई मान प्रदान नहीं करता है। और ये कहा गया कि इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। इनहेरिट का मतलब होता है कि जैसे आपने एक प्रोग्राम में डिक्लेरेशन किया है या एक प्रोग्राम में इसको घोषित किया है या घोषणा की है, तो उसका दूसरे प्रोग्राम में उपयोग नहीं कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम में दोबारा से इसको डिक्लेरेशन करना होता है। और ये कहा गया कि इसमें एड्रेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
तो ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके आगे पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेता है, किसे कहेंगे? जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, उसको क्या कहेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कि जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट लिए जाते हैं बीच में, कि आर्ग्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहोगे। या इसको आप ये कह सकते हो कि इसको डिक्लेयर करते समय, डिक्लेयर करते समय ही विभिन्न प्रकार के मान इनिशियलाइजेशन किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको जब डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर करते वक्त ही इसमें क्या होते हैं? आपको मान प्रदान कर दिया जाता है। इनिशियलाइजेशन मतलब मान प्रदान करना, या इसको प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू है वो दे दी जाती है। तो उसी को कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन करना, कि इसमें प्रारंभिक मान है वो पहले ही इसको दे दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो आप ओवरलोडिंग का मतलब जानते होंगे कि क्या होता है? ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को आप हिंदी में कह सकते हो अति भारण। अति भारण का मतलब कि अधिक भार, किसी आदमी की कैपेसिटी है 10 किलोग्राम ले जाने की सामान, लेकिन आप उसको 20 किलोग्राम सामान या 20 केजी सामान देते हो, तो वो क्या कहलाता है? ओवरलोड कहलाता है। इस प्रकार आप देखते हो कि गाड़ियां वगैरह, बाइक, आपको 2 मेंबर के बैठने की जगह होती है, 2 मेंबर को बैठने की परमिशन है, लेकिन आप उस पर जब 4 बैठ के जाते हो तो वो ओवरलोडिंग कहलाती है, अति भारण कहलाता है। तो इसी प्रकार आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग किस प्रकार से करते हो? क्या कहते हो कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किस प्रकार से किया जाता है? तो एक साथ एक से ज्यादा काम बता दिया जाता है। इस प्रकार कहते हैं ना, एग्जाम टाइम में आपके ऊपर लोड ज्यादा रहता है। लोड ज्यादा है मतलब जैसे आपको होमवर्क भी दे देते हैं आज लिखने के लिए या रिटर्न करने के लिए, और उसके साथ आपको टेस्ट चलते हैं, उस टाइम आपको याद करने के लिए भी काम दे दिया जाता है। तो आपको काम डबल हो जाता है। डबल काम होगा मतलब ज्यादा लोड रहता है आपके ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? ओवरलोडिंग की स्थिति कहलाती है। तो कहते हैं एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो,
हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। आया समझ में कि कंस्ट्रक्टर अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर इसमें होते हैं तो वो आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या एक से ज्यादा आपको काम करवाने के लिए कह दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की स्थिति में आता है। जिस प्रकार से आपको एरिया निकालना है, एरिया एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल निकालना। क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना। लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं या कौन कौन से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या दिया हुआ है, एल लेंथ, ठीक है, और ब्रीथ। लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई दी जाती है आपको। लंबाई और चौड़ाई दे दी तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल किसका निकलेगा, ये आयत का क्षेत्रफल। क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कि आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। अगर आपको लंबाई एंड चौड़ाई नहीं दी जाए और फिर ये कहे कि आपको एरिया निकालना है तो कैसे होगा, इसमें आपको दे दिया जाता है आर, लंबाई चौड़ाई की जगह क्या दे दिया जाता है आपको, रेडियस, त्रिज्या दे दी जाती है इसकी, रेडियस दे दी जाती है। तो रेडियस क्या, त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि आप एक सर्किल बनाते हो, उस सर्किल में जो ये होता है व्यास, डायमीटर बोलते हैं, और इसका जो हाफ होता है वो आर होता है, ठीक है। रेडियस, तो आपको रेडियस दे दी, इसका मतलब आप क्या करोगे, किसका सर्किल एरिया निकालोगे, आप रेडियस के अंतर्गत वृत्त का, क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपका रहता है पाई आर स्क्वायर। क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, क्षेत्रफल इसमें पूछा है, एरिया इसमें पूछा है, और एरिया इसमें पूछा है। क्षेत्रफल निकालना है दोनों में, एरिया और एरिया, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपने डाटा कौन से दिए हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई दिया है या आपने इसकी रेडियस दी है, त्रिज्या दी है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपको अतिभारण या ओवरलोडिंग की स्थिति हो जाती है। किस प्रकार से होती है ओवरलोडिंग की स्थिति, कि आपने उसमें कौन से प्रकार के डाटा दिए हैं, तो ये आपका कहलाता है ओवरलोडिंग। तो आज के लिए इतना काफी है इस वीडियो में, आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको अपने जो पिछले वीडियोज हैं पुराने, वो भी आपको देखने के लिए मिले, और नए नए वीडियो डालने उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चालू रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।